इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कुछ एक टर्म को हम बोल रहे हैं, आपको जानना जरूरी है, उसका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। देखिए बैलेंसिंग में नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को होती है, क्योंकि आप हम जानते हैं कि बैलेंसिंग जो हम लोग करते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास किसके टर्म में? एटम्स के टर्म में। तो हम लोग कुछ कंपाउंड लेंगे और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर हमको मालूम चल जाए कि किसी कंपाउंड में या किसी इक्वेशन में कितना एटम है, नंबर ऑफ एटम्स, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, आराम से बैलेंस कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट मेटलिक फॉर्म में किसी रिएक्शन में है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सोडियम है, अगर कहीं पर Na लिखा हो तो आप स्पष्ट कर सकते हैं कि यहां पर कितना एटम है, 1 एटम ऑफ सोडियम है। दूसरे एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। कहीं पर अगर किसी केमिकल इक्वेशन में O2 लिखा हुआ है, N2 लिखा हुआ है या Cl2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसमें अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या बोल सकते हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए तीसरा एक और कंपाउंड हम लेते हैं H2O, ठीक है। अब इसमें अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम। स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम हुआ? कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने से वीडियो आपका लॉस हो सकता है। आप बस ध्यान से देखें, अगर प्रॉब्लम होगा तभी स्पीकर ऑन करना है और बोलना है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसमें अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1 एटम है, सॉरी 4 एटम है, एंड फास्फोरस के 1 एटम। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड है, ध्यान देंगे सभी, लेड नाइट्रेट PbNO3(2). अब हम लोग जरा इस होल नंबर्स पर देखते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में कुछ टर्म के साथ कोई नंबर ब्रैकेट में जुड़ा हो तो आपको ध्यान रखना है ये जो नंबर है ये उस ब्रैकेट वाले सभी एलिमेंट के लिए यूज होगा। कहने का मतलब है ये 2 जो है ये नाइट्रोजन में भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। लेड के कितने एटम्स हो गए, 1 एटम। अब नाइट्रोजन का एटम कैलकुलेट करना है तो आप देखें NO3(2). N के पास नीचे में कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वहां पर 1 होता है, और इस 1 को जब इस बाहर वाले 2 से आप प्रोडक्ट करेंगे तो 1 2 2, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हो जाएंगे, 2 एटम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। आप इस ऑक्सीजन को देखें, इस ऑक्सीजन में मैसेज करने की आवाज नहीं आ रही। बच्चों से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आप कृपया आवाज न निकालें। सभी बच्चे आवाज बिल्कुल मत निकालिए, आपके आवाज से दूसरे बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन के एटम्स को कैलकुलेट करना है। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और ब्रैकेट में बाहर 2 है, तो आप इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। 3 2 जा 6। यहां से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सबस्क्रिप्ट ना देकर सुपरस्क्रिप्ट दिया हो, आगे में कोई नंबर दिया हो, तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है और उसके आगे में नंबर 2 लिखा हुआ है और हमें पता करना है इसमें किस किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। तो ये 2 इस पूरे कंपाउंड के हर एक एलिमेंट्स के एटम में प्रोडक्ट होगा। आप जैसे मैथ में कैलकुलेशन करते हैं 2 × a + b, तो आप क्या लिखते हैं? इस 2 को दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। उसी तरह आपको याद रखना है अगर किसी भी कंपाउंड के आगे में कोई होल नंबर हो तो उस होल नंबर को हर एक एलिमेंट के एटम्स में प्रोडक्ट करेंगे। हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करना है, तो देखिए यहां से हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में 2 है और सुपरस्क्रिप्ट में भी 2 है, तो कहने का मतलब है इस 2 को नीचे वाले 2 से प्रोडक्ट कर देना है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स। सल्फर के एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप देख रहे हैं सल्फर के साथ कोई भी नंबर नहीं है सबस्क्रिप्ट में, इसमें हम आप 1 दे सकते हैं और आगे में 2 है। इस 2 को इस 1 से प्रोडक्ट करना है, तो हो गया 2 1 जा 2 एटम्स ऑफ सल्फर। उसी तरह ऑक्सीजन के एटम्स को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में 4 है और सुपरस्क्रिप्ट में आप देख रहे हैं 2 है, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन के 8 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है और इसकी संख्या हम लोग 9th में भी निकाल चुके हैं। ये जब आपका मजबूत हो जाए तब फिर हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्टेप है जो हमको किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फॉलो करना है। ऋषभ कौन है? वही क्या ऋषभ है? ऋषभ कुमार, आप अपने स्क्रीन को बंद करें। सभी बच्चों को दिख रहा है? आप ये देखें कि इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटम्स पहले से बैलेंस है। अगर कोई एलिमेंट पहले से ही बैलेंस रहता है तो आप उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको सिर्फ उन्हीं एटम्स पर फोकस करना है जिनका एटम्स बैलेंस नहीं है। जैसे आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन में लेफ्ट साइड 2 एटम्स है और राइट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। यहां से हाइड्रोजन का एटम बैलेंस है, इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दूसरा पॉइंट है कि अगर जो एलिमेंट के एटम बैलेंस नहीं है, सबसे पहले उनमें से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साइड कर देंगे। इसको बैलेंस नहीं करना है। आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट होंगे सबसे पहले उन्हीं को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर इस कंपाउंड को देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस किया हुआ है। अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। आप इधर देख रहे हैं
कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। और अगर इस राइट साइड में देखें तो ऑक्सीजन के 1 एटम, 1 एटम। इसे बैलेंस करने के लिए आपको जो नंबर यूज करना है वो याद रखना है। कभी भी हम लोग सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर अपने मन से नहीं डालेंगे। आपको नंबर जब भी डालना है सुपरस्क्रिप्ट में आगे डालना है, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ आप नंबर चेंज करते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मूला बदल सकता है। तो देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है। बैलेंस करने के लिए हम आगे में 2 डाल रहे हैं। अब अगर हम देखें जब भी आप कोई नंबर अपने से पुट करते हैं तो एक बार आप ये जरूर चेक कर लें कि फिर बाकी सारे एलिमेंट्स बैलेंस हैं या नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस नंबर के डालने से आपका कोई दूसरा एलिमेंट अनबैलेंस हो सकता है। तो हर एक स्टेप में जितने बार भी आप कोई एक्स्ट्रा नंबर डालेंगे हर एक बार आपको सभी एलिमेंट का एक नंबर काउंट कर लेना है। अब हम लोग जरा ध्यान से फिर स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। अब देखें यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 2 आगे 2 नीचे, 2 2 जा 4 एटम्स हो गए। लेकिन इधर हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग आगे में क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है? 2 2 जा 4 हो गया। इधर भी देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन अगर हम देखें तो 2 into 1 2 है। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, Mg plus HCl, this gives MgCl2 plus H2। आप जानते हैं ये एक एलिमेंट है, जब एलिमेंट एक एसिड से रिएक्शन करता है तो एलिमेंट का साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इस इक्वेशन को मान लीजिए हमको बैलेंस करना है। तो देखिए क्या क्या स्टेप। सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट पहले से बैलेंस है। मैग्नीशियम इधर 1 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी मैग्नीशियम कितना है, 1 है। इसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। आगे देखिए यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, इसको बैलेंस करना है। अब आपको समझ में आ गया तो हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन इन 2 एलिमेंट्स के एटम को बैलेंस करना है। तो हमने बताया आपको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, क्लोरीन को करेंगे, ठीक है? सबसे लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को करेंगे, पहले क्लोरीन को करते हैं। आप लेफ्ट साइड में देखें क्लोरीन का 1 एटम है, और अगर राइट साइड में देख रहे हैं तो क्लोरीन का 2 एटम है, ठीक है? तो बैलेंस करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में क्या करना होगा, आगे में 2 पुट करना होगा, ठीक है? अब हम लोग एक बार जैसे ही बैलेंस कर लिए सभी को फिर से चेक करेंगे। Mg 1 एटम, Mg 1 एटम, क्लोरीन का 2 एटम, क्लोरीन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम। आप क्या देख रहे हैं, हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। Mg plus H2O, this gives MgOH whole 2 plus H2, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम इधर लेफ्ट साइड में 1 एटम है, मैग्नीशियम राइट साइड में कितना एटम है, 1 एटम है। हाइड्रोजन के टोटल नंबर को काउंट करें। इधर हाइड्रोजन का 2 एटम है, इधर देखिए ब्रैकेट में है 2
से मल्टीप्लाई हुआ हाइड्रोजन, 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ है 2 यहाँ। अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के एक एटम्स यहाँ है और इधर अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स। तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड राइट साइड, हाइड्रोजन 2 एटम 4 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम 2 एटम। अब हम लोग बैलेंस करते हैं। अब ध्यान से देखें, अगर हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है। हाइड्रोजन राइट साइड में कितना है, 4 है, ये बैलेंस हो गया। और इस 2 के वजह से ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है। और राइट साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग जब भी करना है हमेशा ये कोशिश करें कि वैसे कंपाउंड के सामने में हम नंबर्स को डालेंगे जिसकी वजह से एक से ज्यादा अगर एलिमेंट्स बैलेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है KClO3. This gives KCl plus O2. KClO3 this gives KCl plus O2. अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें पोटासियम के लेफ्ट साइड में एक एटम है, इधर भी पोटासियम के एक एटम है, इधर क्लोरीन के एक एटम है, इधर भी क्लोरीन के एक एटम है। अब ऑक्सीजन को अगर हम देखें लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और राइट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। आपको अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आप जानते हैं कि आप किसी फ्रैक्शन को आगे में नहीं डाल सकते, इसलिए 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए आपको उन दोनों का एलसीएम पकड़ना होगा कि एलसीएम कितना है ताकि उसी नंबर से दोनों को बैलेंस किया जाए। आप जानते हैं 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। हम दोनों साइड क्या करेंगे, 6 ऑक्सीजन लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए इस साइड में लेफ्ट साइड में आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 3 × 2 6 एटम। उसी तरह राइट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अगर आप आगे में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो एटम्स की संख्या कितनी हो जाती है, 3 2 6। लेकिन हम आपको क्या बोले हैं, जब भी किसी इक्वेशन को आपके आगे आप कोई नंबर डालते हैं तो एक बार पूरे इक्वेशन को फिर से चेक करना है क्या वो डिसबैलेंस तो नहीं हुआ। इधर देखिए 2 पोटासियम, यहाँ पर 1 पोटासियम है, तो बैलेंस करने के लिए क्या देना होगा, 2 देना होगा। अब फिर हम जैसे ही ये 2 डाले फिर एक बार हम पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। 2 पोटासियम 2 पोटासियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कुछ बच्चा कंप्लेन आवाज में है एल्युमिनियम का एक एलिमेंट है, एक एटम है, राइट साइड में एल्युमिनियम का 2 एलिमेंट है, 2 एटम है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 2 कर देंगे। एल्युमिनियम हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी टच नहीं करना है, सबसे पहले आपको किसको देखना है, सल्फर को देखना है। लेफ्ट साइड में सल्फर का एक एटम है, अगर हम राइट साइड में देखें तो सल्फर का 1 इंटू ब्रैकेट में 3 एटम्स होगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या देना होगा, 3 देना होगा। ठीक है, जैसे ही हम कोई वैल्यू पुट करेंगे एक बार फिर से पूरे इक्वेशन को चेक करेंगे। 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम